Hi everyone, this is Nancy Watts from Lady Hardinge Medical College, New Delhi. Today I am going to make a video कि मैंने क्या गलती करी थी और मेरा क्या मेजर मिस्टेक था 2018 में so that I got 478 marks. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. नाउ आई गो. सबसे पहले मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी लास्ट के 10 डेज़ के कि मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर लिया था. मुझे खुद पे ऐसा लगने लगा था कि नहीं, मेरे से नहीं होगा. मैं ये सोचने लगी थी कि मेरा सबके साथ होता है ऐसा. बहुत सारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है कि उनका स्कोर कम आ रहा है. लास्ट के टाइम में ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव ज़्यादा होने लग गया फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में, जिस भी पार्ट में हो जाए तो ये लगने लगता है कि मैं लैग कर रही हूँ और मुझे आता ही नहीं है. ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था. मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूलने लग गई हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और मेरा रैंक गंदा आएगा. मैंने ये सोचना शुरू कर दिया. मेरा ये सोचते सोचते ऐसा मेंटालिटी हो गया था कि एट द एंड मैं ये सब कंक्लूज़न पे पहुंचने लगी थी कि अगर मेरा रैंक गंदा आया तो फिर मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, इतना बिलीव करते हैं, फिर उनका भरोसा टूट जाएगा एंड मेरे जो भी वेल विशर्स हैं उनका भरोसा टूट जाएगा एंड दे विल से कि नहीं, इससे नहीं हो पाएगा. मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आने लगी थी कि मुझे याद नहीं आया तो मेरा नेगेटिव अभी जैसा चल रहा है, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो, अगर मैं डर गई, मैं कंसेप्ट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई तो, एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी, नेगेटिविटी, जो मेरे को बहुत गंदा वाला डाउनफॉल करवाया. ठीक है. सबसे पहला चीज़ कि तुम अपने आप को अंडरएस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो. ठीक है, जो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी. और हाँ, अभी तक जो हो गया ठीक है. अब तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए हो कि यू डोंट नीड कि अब तुमको और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है. इस चीज़ का अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा जितना इस चीज़ का होगा कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम कितना पॉजिटिव रख के खुद को वहाँ अच्छे से अप्लाई करवा रहे हो, जितना तुम जानते हो. ये अब ज़्यादा मैटर करेगा और तुम्हें पॉजिटिव रहना पड़ेगा. मैंने क्या किया था कि मैं ऐसा सोचती गई और मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर लिया था एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, हो जाएगा. फिर भी मेरे एक दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नहीं, मैं करूँगी क्योंकि मुझे करना है. एंड एट द एंड जब नीट का दिन आया, फिर मैं पापा के साथ गई तो मीन्स मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पापा मेरे को इतना सब कुछ देते हैं एंड ही सपोर्टेड मी ऑलवेज. और फिर अगर मैंने उनके भरोसे के लायक रैंक नहीं लाया, अगर मैं अच्छा पेपर नहीं हुआ फिर क्या होगा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई फिर क्या होगा, मेरा नेगेटिव अगर बढ़ गया फिर क्या होगा, एंड सो ऑन. बहुत मैंने ऐसा सोचा था. एंड एट दैट डे मैं जब गई नीट में एग्ज़ाम सेंटर पे गई मैं, और जब मैंने एंटर किया सेंटर तो फिर वहाँ पे मैंने अपनी एक सीनियर दी को देखा एंड दैट वाज लाइक यू टर्न. और मैंने ये सोचा कि अरे यार, ये दी तो पढ़ने में अच्छी थी, इनका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ और मेरा अब कैसे होगा. और ये मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज़ कराया नीट के दिन कि मैं घबरा गई बिल्कुल. और फिर भी मैंने सोचा नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, मैं अपने मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती. तो मैंने सोचा कि नहीं, करूँगी, जितना होगा मेरे से अच्छे से करूँगी. मैं गई नीट में, मतलब पेपर देने में बैठी. उसके बाद मैंने खुद को समझाया और पेपर देना शुरू किया. अब मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बायोलॉजी के. मीन्स 5 to 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स बचे थे. मैंने घड़ी देखा
एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 50 मिनट हो चुका था और मैंने बायोलॉजी भी ढंग से कंप्लीट नहीं किया था। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया कि अब क्या होगा, मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स कैसे होगा, अभी मुझे OMR भी फिल करना है। फिर मैंने जल्दी इतना मैं घबरा गई कि मैंने जल्दी किया जो भी बचे खुचे जो भी क्वेश्चंस थे, एंड फिर मैंने OMR फिल करना स्टार्ट किया। और मैं इतनी घबराई हुई थी, व्हाट आई डिड कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा OMR का सीक्वेंस कब चेंज हो गया, एंड एट लास्ट आई रियलाइज ओ माई गॉड व्हाट आई डिड। मैंने पूरा OMR का सीक्वेंस गलत कर दिया था और अब मेरी सारी मेहनत जा चुकी थी। देन आई थॉट कि नहीं, फिर मेरे दिमाग में जस्ट ये क्लिक किया कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी 1-2 बार ऐसा कर चुकी थी 2-4 क्वेश्चंस पे कि पहले मैं ना डॉट फिल करती थी। तो उस डॉट में उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि मैंने सही वाला करेक्ट आंसर को ऐसे फिल कर दिया था, तो वो इंस्टीट्यूट वालों ने सही मान लिया। आई थॉट कि हो सकता है ऐसा नीट वाले में भी हो, तो मैंने अपना पूरा सही आंसर फिल करना स्टार्ट किया और मैंने पूरा सही आंसर फिल किया। एंड एट द एंड मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बायो करने में और उसका OMR फिल करने में जा चुका था। मैं बहुत घबराई हुई थी। आई थॉट कि नहीं, करती हूँ। केमिस्ट्री और फिज़िक्स मैंने किया। केमिस्ट्री में भी मुझे टाइम लग गया। 2018 का पेपर वॉज लेंदी। मैंने ये वो किया, फिर आई रियलाइज़ कि ठीक है मैं कर लूँ। फिर मैंने एट लास्ट, मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने केमिस्ट्री के OMR फिल करने में 10 गलतियाँ वैसे ही कर दी जैसे मैंने बायो में की थी। फिर मैंने उसको सही फिल किया। फिर मैं फिज़िक्स पे गई एंड फिज़िक्स पे मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था और मैंने जल्दी क्वेश्चंस किया और मैंने ऐसी गलतियाँ की, आई कांट स्पीक। मैंने इतना लोल वाला गलतियाँ किया था। फिर मैंने सोचा ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। फिर मैंने जो भी मेरे पास टाइम था आई यूज्ड इट और मैंने किया। उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम से बाहर निकली, आई डोंट हैव, मेरे को ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है OMR का। मेरे को लगा कि अरे यार जैसे इंस्टीट्यूट में सही हो जाता है वैसे ठीक है, इट्स फाइन। फिर ये हुआ कि मैं गई तो मैंने सुना लोगों से कि 18 का इस बार का पेपर थोड़ा अलग टफ था। सो आई थॉट ओह मेरा तो ठीक ही गया, फिर तो मैं तो ओके गया। मैंने तो ढंग से किया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंदी थे इसलिए मेरे को टाइम लग गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। फिर भी मैं डरी हुई थी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, बट मैंने सोचा ओके कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मेरे मन में इतना डर था एंड एट नाइट जब मैंने आंसर मैच किया तो आई रियलाइज्ड कि मैंने ऐसी गलतियाँ की थी फिज़िक्स में जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। लाइक मैंने पेज पलट के वहाँ सॉल्व किया और मेरा आंसर कुछ आया और मैंने आगे पलट के आंसर कुछ और टिक कर दिया। मैंने ऐसी गलतियाँ की थी, मैं पूरी रात बैठकर रोई कि ये मैंने क्या किया। मैंने बस यही सोचा काश मैं अपने माइंड को पॉजिटिवली रख ली होती तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता कि मैंने इतना सिली मिस्टेक कर दिया। पेपर वॉज नॉट टू टफ, ठीक है। और अब मुझे सिर्फ पछतावा हो रहा था कि काश मैंने अपने माइंड को अच्छे से रखा होता, काश मैं बुरा नहीं सोचती, नेगेटिव नहीं सोचती। फिर भी इट वॉज फाइन कि ठीक है 500 समथिंग तो बनता है यार, मतलब 500 समथिंग मेरा आ रहा था। तो आई थॉट ओके कोई ना कोई मतलब कॉलेज मिल जाएगा, बट आई वॉज अपसेट कि मैं अच्छा नहीं कर पाई।
शायद ऊपर वाला चाहता था कि वो जानता था कि आई डिज़र्व बेस्ट। तो उन्होंने जब मेरा रिज़ल्ट आया, आई कांट से, बट मैंने रिज़ल्ट देखा, मैंने मार्क्स देखा, रैंक देखा, और मैं रोने लग गई। सीरियसली मैं रोने लग गई। मैं उसके बाद कुछ देख ही नहीं पा रही थी कि मेरे बायो में कितने आए, फिज़िक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए। मैं जस्ट रोने लग गई। मम्मी बगल में थी, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? आई वॉज लाइक, मैं इतना रो रही थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। What was my rank and marks, 478 marks and 30,622 rank। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा रैंक इतना गिर जाएगा। मैंने कभी सपने में ही नहीं सोचा था। एंड इट लेड मी, बस मुझे ये समझ आया उस समय कि काश मैंने वो 10 दिन बेस्ट वे में यूज़ करके पढ़ लिया होता। नॉट पढ़ लिया होता, पढ़ा तो मैंने अभी तक भी, पहले भी था, और इतना पढ़ा था कि नीट में एक अच्छा स्कोर कर लूँ। इवन पेपर जो भी था, ओनली ड्यू टू माई 10 दिन का वो बकवास सोचना और ये नेगेटिव माइंडसेट लाते रहना इतना गिरा दिया मुझे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड इट हर्टेड मी अ लॉट। तुम्हें नहीं पता, मैंने 1 साल ड्रॉप लिया है, सो आई नो कि ड्रॉप ईयर क्या होता है। इवन यू कांट इमेजिन, ड्रॉप ईयर का एक ड्रॉपर ही जानता है कि ड्रॉप ईयर कैसे बीतता है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ड्रॉप। कोशिश करो कि अपने माइंडसेट को इतना पॉजिटिव रखो कि तुमने जो आज तक पढ़ा है ना, ठीक है, आज से तुम नहीं पढ़ो नीट तक, लेकिन तुमने आज तक जितना पढ़ा है ना, उसको बेस्ट वे में यूज करके आना। यार अगर वो नहीं किया ना, मेरी तरह फूल मत बनना प्लीज। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अच्छा तो है दी, आपने सेकंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर किया, इतने अच्छे कॉलेज में गए आप। देन आई विल से नहीं बच्चे, लाइक ड्रॉप ईयर क्या होता है ना, तुम अभी नहीं समझ रहे हो। और 1 साल और ड्रॉप लेना, यू कांट इमेजिन कि तुम्हारी लाइफ का 1 साल इंजॉय वाला कम हो रहा है, 1 ईयर और तुम प्रेशर ले रहे हो। डोंट डू दैट। अपने आप को ये 10 दिन बहुत पॉजिटिव रखो। अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो खुद को। अभी तक मैंने जितना किया है, मैंने पढ़ा है, एंड आई विल यूज इट, और मैं उसे बेस्ट वे में यूज करूँगा, एंड आई विल अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट। देखो क्वेश्चन तो ये डिसाइडेड तो है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, लेकिन हर इजी क्वेश्चन को सावधानी से एंड हर टफ क्वेश्चन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करके आना, एंड आई गारंटी तुम बेस्ट करके आओगे अगर तुमने पढ़ा है। कंडीशन, डरो मत, ना ही आज डरना, ना ही नीट के दिन डरना, क्योंकि डरने से सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कम होती है, नथिंग एल्स। ठीक है, मैंने डर के अपना 1 साल नुकसान में डाला। प्लीज तुम ऐसा मत करना। यू विल अचीव इट। बस तुमको खुद पे भरोसा रखना है, डरना नहीं है, और वहाँ अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे के आना है। गॉट इट? होप यू विल डू इट। ऑल द बेस्ट।